Good morning to all my dear students. Dear students, today we will start the chapter number 9th. The name of the chapter 9 is time. In this chapter we will discuss about the time. Time we use in our daily life. जो टाइम है we work, do every work with जो टाइम की जो हेल्प है बेटा, टाइम भी हमें हर चीज़ में टाइम का यूज़ करना पड़ता है. इन वन डे हाउ मेनी आवर्स? इन वन डे 24 आवर्स आर देयर. 24. वैन यू सी द क्लॉक में क्या होते हैं बेटा? 12 तक नंबर्स होते हैं, 1 to 12 नंबर्स होते हैं. अब जो 12 नंबर्स होते हैं आपने देखा होगा कि जो 6 o'clock है, एक तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग होते हैं वैन यू वेक अप, और एक 6 o'clock इन द इवनिंग होते हैं. 7 o'clock सेम एक इन द मॉर्निंग होते हैं और सेम 7 o'clock इन द इवनिंग टाइम होते हैं. 8 o'clock इन द मॉर्निंग टाइम ऑल्सो वैन यू कम इन स्कूल, एंड 8 o'clock इन द इवनिंग ऑल्सो वैन यू टेक द डिनर. सेम टाइमिंग, इट मीन्स हर नंबर यानी कि 2 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock 2 times होते हैं. 2 times होते हैं, 1 in the morning and 1 after the morning time. It means after the noon time. So जो हमारा डे है, when the new day start, जो न्यू डे स्टार्ट है बेटा वो कब होता है? रात को जब 12 o'clock होते हैं. जो रात के 12 o'clock होते हैं उनको बोलते हैं हम 12 midnight. क्या होता है? 12 midnight. और जो डे में 12 o'clock होते हैं उसको हम बोलते हैं 12 noon. क्या बोलते हैं? 12 noon. सो रात को जो 12 midnight होता है उसके बाद 12 midnight के बाद क्या है? नेक्स्ट डेट स्टार्ट हो जाती है आपकी. फॉर एग्जाम्पल टुडे इज सैटरडे. सो सैटरडे से का जो डे है वो कब फिनिश होगा? विच डेट इज टुडे? क्या डेट है आज? 7 डेट है. तो 7 से नेक्स्ट डेट जो 8 है, 8 नवंबर कब आएगा? जब रात को 12 मिडनाइट होंगे उससे जो के बाद क्या हो जाएगा? 12 मिडनाइट के बाद नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डेट स्टार्ट हो जाती है. ओके सो और उसके बाद हम क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? AM. टाइम के साथ क्या लगाते हैं हम? AM. जब हम 12 आवर्स वाली क्लॉक यूज़ करते हैं तो हम AM और PM का यूज़ करते हैं. 2 टाइप्स की क्लॉक होती है, एक 12 आवर्स क्लॉक और एक 24 आवर्स क्लॉक. जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है उसमें भी आप टाइम 2 वेज में सेट कर सकते हो. एक 12 आवर वाली क्लॉक में जब आप टाइम सेटिंग करते हो फ़ोन में तो आपसे पूछता है कि आपको 12 आवर्स वाली क्लॉक में टाइम आपको सेट करना है या 24 आवर्स वाली क्लॉक में सेट करना है. जब 12 आवर्स वाली क्लॉक में टाइम सेट होता है तो टाइम के साथ आपको AM और PM भी शो करेगा. और जो 24 आवर्स वाली क्लॉक में टाइम होगा तो वहाँ पे AM या PM शो नहीं करेगा. ओके सो रात को जब 1 o'clock होगा यानी कि मिडनाइट 12 के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? AM. सो और वो AM 1 AM रात को, 2 AM नाइट, 3 AM नाइट, 4 AM नाइट, 5 AM मॉर्निंग, 6 AM मॉर्निंग, 7, 8, 9, 10, 11. तो हम क्या यूज़ करते हैं? AM अप टू 11:59. जब तक मॉर्निंग में 11:59 डे टाइम में 11:59 तक का टाइम होता है वी यूज़ द AM. और जब 12 o'clock होते हैं हमारी क्लॉक में तो हम यूज़ करते हैं 12 noon. क्या यूज़ करते हैं हम? 12 noon. और 12 noon दोपहर को जब 12 बजते हैं 12 o'clock का टाइम होता है उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? PM. 12 noon के बाद जो टाइम है वो किस में यूज़ होता है? PM. तो जो डे टाइम पे 1 o'clock होता है वो क्या होता है? 1 PM. और जो नाइट टाइम में 1 होता है, जो 1 o'clock होते हैं वो क्या होता है? 1 AM. और डे में 1 PM. सेम 2 नाइट का है, 2 o'clock नाइट है तो 2 AM और डे का है तो 2 PM. अंडरस्टूड? सो इवनिंग टाइम यानी कि रात को नाइट में 11:59 तक हम PM का यूज़ करते हैं, फिर 12 मिडनाइट और उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और फिर से हम AM का यूज़ करते हैं. और जो 24 आवर्स वाली क्लॉक होती हैं, जैसे हमारी जो 12 आवर्स वाली क्लॉक होती हैं, इन अ क्लॉक 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10, 11। जब भी हम क्लॉक को ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लॉक किसी भी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्क्वायर क्लॉक भी ड्रॉ कर सकते हो, राउंड क्लॉक भी ड्रॉ कर सकते हो। सो ऑलवेज वी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल 12 and 6, 3 and 9। इन नंबर्स को हम पहले लिखेंगे। किस वे में लिखेंगे? जैसे हम प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं ना, तो उससे क्या होगा, हमारे जो नंबर्स की गैपिंग होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। सो 12, 6, 3, 9 एंड देन वी हैव टू राइट द लेफ्ट नंबर। 3 की टेबल लिखनी है आपको यहाँ से स्टार्ट करके, 3, 6, 9, 12। ओके, नाउ लेट्स सी द, अब ये तो क्या है 12 आवर्स वाली क्लॉक है। अब जब रात को 12 o'clock होते हैं, सॉरी रात को 12 o'clock के बाद AM 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM अप टू द 11:59। जब तक 12 बजने में 1 मिनट है तब तक क्या यूज होता है, AM। उसके बाद जो 24 आवर्स वाली क्लॉक होती है, 12 के बाद वहाँ पे 1 नहीं आता, वहाँ पे जो 1 है वो क्या होता है 13, यानी कि जो 1 PM है वो हमारा क्या है 13। 24 आवर्स वाली क्लॉक में 13 आवर्स हैं। 2, 14, 3, 15, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और जो 24 आवर्स होते हैं, क्योंकि 24 पे क्या होता है, हमारा डे फिनिश हो जाता है, 1 डे ओवर हो जाता है। तो जो 12 आवर्स होते हैं, यानी कि जो 24 होता है, 24 के प्लेस पे क्लॉक में आपको मिलेगा 0000। जो फर्स्ट 2 डिजिट है इधर वाले लेफ्ट साइड वाले, ये आवर्स को शो करते हैं, और जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो मिनट्स को शो करती हैं। ओके, जो 4 आवर्स 4 डिजिट्स यानी कि 24 आवर्स वाली क्लॉक होती है, उसमें जो टाइम होता है बेटा वो 4 डिजिट में शो होता है। लास्ट 2 डिजिट्स राइट साइड वाले मिनट्स को शो करती हैं, और these 2 digits shows the hours। so ये क्या है 12 midnight, जो 0000 है वो क्या है 12 midnight। ओके, सो नाउ क्या है बेटा, जो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24। आपको पता चल गया कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। अब जो हमारी क्लॉक है उसमें जो क्लॉक है उसमें टाइम कैसे चलता है, कैसे टाइम होता है, तो देखो बेटा जो आपकी क्लॉक होती है उसके अंदर आपको 3 हैंड्स दिखाई देते हैं। नॉर्मली 2 हैंड्स ही होते हैं, बट 3 हैंड्स वाली जिसमें सिर्फ 2 हैंड्स होते हैं क्लॉक में, उसमें सिर्फ आवर्स और मिनट्स के 2 हैंड होते हैं। और जिसमें 3 हैंड्स होते हैं उसमें क्या है सेकंड हैंड, जो थर्ड हैंड है वो क्या होता है सेकंड्स को शो करता है। जो सबसे लंबा हैंड होता है वो सेकंड्स को, जो सबसे फास्ट चलता है। जो 3 हैंड्स वाली क्लॉक होती है उसमें जो 3 हैंड्स होते हैं उसमें एक हैंड तो सबसे फास्ट चलता है, एक की स्पीड उससे लेस होती है, और जो थर्ड हैंड होता है जो सबसे स्मॉल होता है उसकी स्पीड सबसे लेस होती है, सबसे कम होती है। वो किसको शो रिप्रेजेंट करता है आवर्स को। तो यहाँ पे जो ये नंबर जो यहाँ पे ये 6 पे है, दैट शोज द, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 6 वाला है ये आवर्स को। नाउ सी इन दिस क्लॉक व्हाट्स द टाइम 6 o'clock। वी हैव टू सी द आवर्स हैंड एंड द मिनट्स हैंड। ये आवर्स हैंड है, ये मिनट्स हैंड है, और ये सेकंड्स हैंड है। अब ये जो क्लॉक है इसमें यहाँ पे सेकंड शो नहीं है, बट इन द मोस्ट ऑफ द क्लॉक जो टाइमिंग है, नंबरिंग है, नंबरिंग के बीच में आपको स्मॉल 5 लाइन्स मिलेंगी, आपको स्मॉल 5 डॉट्स मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 इस टाइप से हर नंबर के बिटवीन में आपको 5 डॉट्स मिलते हैं। ये 5 डॉट्स किसके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हैंड्स है, 3 जो हैंड्स है ये हमारा सेकंड हैंड है। जब ये सेकंड वाला हैंड 12 से वापस अगेन 12 पे आ जाता है तो ये मिनट वाला हैंड यहाँ से, अगर यहाँ पे है तो यहाँ से 1 स्टेप आगे चला जाता है, विच मिनट हैंड। फिर 1 मोर टाइम जब वो एक राउंड लगाती है तो फिर अगेन वो नेक्स्ट पे चला जाता है मिनट हैंड, फिर 1 मोर राउंड, फिर वो नेक्स्ट पे जाता है। तो
इस टाइप से मूव करती हैं, मूविंग करती हैं। और जो आर्स हैंड है वो कब चलता है, जब हमारा जो 3 हैंड्स हैं, एक सेकेंड्स हैंड है, एक मिनट हैंड है और एक आवर्स हैंड है। जब ये वाला हैंड 60 राउंड लगाता है, सेकेंड वाला हैंड, तो ये 1 स्टेप हल्का सा पीछे आगे जाता है। और जब ये मूव करता है 1 नंबर यानी कि 12 से, अगर ये हैंड 12 पे है तो इट मीन्स अब टाइम क्या है 6 o'clock। और जब ये कंप्लीट एक राउंड ले लेता है ये वाला हैंड, मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है, जब मिनट हैंड वाला 1 टाइम जो नंबर है यानी कि जो हैंड है वो 1 कंप्लीट राउंड लेता है, तो जो आवर्स हैंड है वो 1 नंबर आगे चला जाता है। ओके, तो ये जो हैंड है ये सबसे स्लो चलता है, ये आवर्स हैंड है। ओके, अब जो मिनट्स और सेकंड्स हैं कि 1 आवर में कितने मिनट्स है, 1 आवर में कितनी सेकंड्स है, लेट्स सी। इन एवरी नंबर जब 12 से 1 पे गए तो कितने डॉट्स हैं 5। अगेन ऑल्सो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से नंबर्स लगे होते हैं। सो जो सेकंड हैंड होता है वो यहाँ से टिक टिक करके हुए जब टिक टिक आपको सुनाई देती है 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 5 चला, अगेन 5, 5 + 5 10, अगेन 5 2 2 3, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15। इट मीन्स जब 3 पे आएगी तो कितनी मिनट्स हो जाएंगी 15 मिनट्स या 15। अगर सेकंड वाला हैंड चल रहा है तो वो 15 सेकेंड है, मिनट्स वाला हैंड चल रहा है आगे जा रहा है ऐसे 1 पे 2 पे 3 पे, तो वो क्या है 15 मिनट्स। 4 पे कितनी मिनट्स होती है, 5 की टेबल काउंट करनी है आपको। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 50 + 5 55। और जब यहाँ पे आ जाती है तो वो 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाती है। इट मीन्स नेक्स्ट नंबर आवर्स एंड नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से नाउ आई रिप्रेजेंट द टाइम इन द क्लॉक। व्हाट्स द टाइम इन दिस क्लॉक? ये जो क्लॉक है ये क्या टाइम रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ पे है 7 से तो आगे जा चुका है बट 8 से पीछे है। इट मीन्स लिटिल बिट 7 से आ गया। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है 4 पे। इट मीन्स 7 o'clock हो चुके हैं, 7 के बाद टाइम है। और 7 से कितने मिनट्स आगे जा चुका है 4 पे है तो 20 मिनट्स। 5 4 जा 20, टाइम क्या है इसमें 7:20। अब जो टाइम को रिप्रेजेंट करने के जो वेज होते हैं वी आर हैविंग द लॉट ऑफ वेज इन दिस क्लॉक। टाइम इज 7:20। वन मोर में नेक्स्ट वे क्या है 20 मिनट्स पास्ट 7। इट मीन्स क्या है 20 मिनट्स पास्ट। पास्ट मीन्स क्या होता है जो जा चुका है। इट मीन्स 20 मिनट्स हो चुकी हैं, 20 मिनट्स आर गोन, कि 20 मिनट्स पास्ट पीछे जा चुकी हैं। क्या हो गए 7 o'clock हो गए, यानी कि 7:20 मिनट्स जा चुकी हैं। 7:20 मिनट्स पहले बजे थे, जो 7 o'clock हुए थे वो बिफोर द 20 मिनट्स से। सो 20 मिनट्स पास्ट 7 क्या है टाइम 20 मिनट्स पास्ट 7। आपकी जो बुक है बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन गिवन है। राइट द टाइम गिवन बाय द क्लॉक इन 2 different ways when the minute hand is at any number. Okay, now let's see, we have to watch the time in the clock.
व्हाट्स द टाइम इन दिस क्लॉक? इस क्लॉक में अब टाइम क्या बेटा? आवर्स एंड क्या है? 5 और 6 के बिटवीन में है, बीच में है। 5 और 6 के बीच में क्या है? आवर्स एंड्स है। और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट कहाँ पे है? 6 पे है। तो मिनट हैंड किसको, मिनट हैंड के लिए हम क्या 5 की टेबल काउंट करेंगे। 5 6 जा 30 और 5 o'clock हो चुके हैं। इट मीन्स 5 बजकर कितनी मिनट्स है? 30 मिनट्स। टाइम इज 5:30। और नेक्स्ट वे में सेकंड वे क्या है टाइम रिप्रेजेंट करने का? 30 मिनट्स पास्ट 5। वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? मिनट्स को पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी मिनट्स हो चुकी हैं। यहाँ पे क्लॉक में कितनी मिनट्स हो चुकी हैं? 30 मिनट्स पास्ट हो चुकी हैं। क्या टाइम हो गए? 5 o'clock होने के बाद, 5 o'clock होने के बाद 30 मिनट्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट वन मोर। नाउ व्हाट्स द टाइम इन दिस क्लॉक? अब टाइम क्या है बेटा क्लॉक में? 4 o'clock हो चुके हैं। 4 पे है आवर्स एंड। सो फर्स्टली वी हैव टू सी द आवर्स एंड, देन मिनट्स एंड। मिनट्स एंड कहाँ पे है? 3 पे। और 3 पे तो इट मीन्स मिनट्स कितनी हुई है? 1 पे है तो 5 मिनट्स, 2 पे है तो 10 मिनट्स, 3 पे है तो 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पास्ट 4। 15 मिनट्स पास्ट 4। नाउ 5 7 जा, मिनट्स हैंड 7 पे है, 5 7 जा 35। 35 मिनट्स पास्ट 4, क्योंकि अभी 5 पे एग्जैक्ट नहीं आई है, 4 और 5 के बिटवीन में है। तो 35 मिनट्स पास्ट 4। सो इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द टाइम। ये टाइम क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया हमने? पास्ट में। इफ आई ड्रॉ द डिफरेंट टाइम इन दिस क्लॉक, मैंने यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट किया व्हाट्स द टाइम इन दिस क्लॉक। अब इस क्लॉक में टाइम क्या है? स्मॉल हैंड कहाँ पे है? विच हैंड इज द स्मॉल? दिस हैंड इज द स्मॉल हैंड, दिस हैंड इज द बिग हैंड। इट मीन्स ये क्या है? मिनट हैंड है। मिनट कितनी है? 5 2 10। तो मिनट्स कितनी हो चुकी है? 10 मिनट्स। और आवर्स कितने हैं? 8 से लिटिल बिट आगे हैं। तो इट मीन्स आवर्स आर 8। इट मीन्स टाइम इज 8:10। नेक्स्ट वे क्या है इसका? सेकेंड वे क्या है टाइम को रिप्रेजेंट करने का? मिनट्स कितनी हो चुकी है? 10। सो 10 मिनट्स आर गॉन, जा चुकी है। इट मीन्स पास्ट। 10 मिनट्स पास्ट क्या टाइम हो गए? 8। 10 मिनट्स पास्ट 8। अंडरस्टूड? अंडरस्टैंड बेटा? 10 मिनट्स पास्ट 8। सो इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट द टाइम in the question number 2. Now let's see the some basic terms related to the chapter 8. chapter 8 से related ही है basic terms कुछ। in one day 24 hours, मैंने आपको बताया कि जो 12 2 टाइम्स होते हैं, कि हर टाइम 2 टाइम्स आता है, एक 1 यानी कि AM में और एक PM में। सो वन डे में कितने आवर्स हुए? 24। 1 hour 60 मिनट्स। 1 hour में कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स। कि जब यहाँ से जो 8 से फॉर एग्जांपल आवर्स एंड 8 है, इस आवर्स हैंड को 8 से 9 तक जाने के लिए इस मिनट वाली हैंड को 12 से वापस 12 पे जाना पड़ता है। इट मीन्स यहाँ से इसको कितनी मिनट्स? 1 नंबर में कितनी मिनट्स है? 5 मिनट्स। सो 12 नंबर्स में कितनी हो जाएंगी? 12 5 60। सो 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है? 60 सेकंड्स। और जो सेकंड वाला हैंड होता है, जो सबसे फास्ट चलता है, जो टिक 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 करता रहता है, वो जो सेकंड हैंड्स है, सेकंड वाला हैंड है, वो सबसे लॉन्ग होता है। मोस्ट ऑफ द क्लॉक में वो क्या होता है? रेड कलर में होता है। सो वो हैंड जो सबसे फास्ट चलता है, वो जब 12 से वापस 12 पे आता है, तो ये मिनट वाला हैंड 1 नंबर हल्का सा आगे जाएगा। ओके? So in 1 minute how many seconds? 60 seconds. Next 1 week 7 days. 1 week में कितने days होते हैं? 7 days. You all are know Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday to Sunday कितने days हैं? 7 days हैं। और इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए
कि 1 वीक में कितने डेज हैं, 7 डेज हैं। 2 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, तो 1 में 7 है तो 2 में ज़्यादा होंगे, 7 2 ज़ा 14 डेज। नेक्स्ट 1 ईयर 12 मंथ्स। यू ऑल आर नो अबाउट द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी टू दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर कितने होते हैं बेटा, 12। सो इन 1 ईयर 12 मंथ्स आर देयर। इन 1 ईयर हाउ मेनी डेज, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, जनवरी से 1 जनवरी टू द 31 दिसंबर कितने डेज होते हैं बेटा, टोटल 365 डेज होते हैं। लेट्स सी कैसे होते हैं। यू नो अबाउट द डेज इन विच मंथ, हाउ मेनी डेज, किस मंथ में कितने डेज होते हैं आपको पता है। एंड हाउ वी हैव टू लर्न जनवरी, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28, बट 29 भी हो सकते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 and the December 31. These are the number of days according to the month. जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, अगस्त और जुलाई और अगस्त बोथ आर 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। जो 31 डेज वाले मंथ हैं वो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर ऑफ डेज जिसमें 30 हैं वो कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और 28 वाला क्या है, 1 ही मंथ है। अब हम कि कैसे पता चलेगा कि बेटा कि जनवरी में 31 है, मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 है, लाइक दिस। सो इन योर हैंड्स, जब आप अपने हैंड्स की मुट्ठी ऐसे बंद करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अपर साइड निकले हुए, ये डाउन साइड में है। सो जो अपर साइड होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 31 नंबर ऑफ डेज इन 1 मंथ, 31 डेज, और जो डाउन वाला है वो 30। ओके, सो इन जनवरी 31 डेज, इन फरवरी में तो सबको पता है कि डिफरेंट डेज होते हैं, ना तो 31 होते हैं ना ही 30 होते हैं। तो फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं और लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं। मार्च अपर साइड है तो इट मीन्स 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई डाउन अपर है तो जुलाई 31। अब अगस्त के लिए आप नेक्स्ट हैंड पे चलो 31, तो दैट्स वाई 2 मंथ्स इकट्ठे ऐसे आते हैं, जुलाई एंड अगस्त, जिसमें 31 डेज होते हैं। अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो इस टाइप से जिसमें 31 डेज होते हैं वो कितने मंथ्स हैं, 7, जिसमें 30 डेज होते हैं वो कितने मंथ्स हैं, 4, और 28 या 29 जो डेज होते हैं वो कितने मंथ्स में होते हैं, ओनली 1 मंथ। जो 1 ईयर है बेटा उसमें कितने डेज होते हैं, 365। अगर आप इन सब का टोटल करोगे विद 28 तो टोटल नंबर ऑफ डेज आर 365 डेज। जो 1 ईयर है, 1 ईयर में पता है कितने डेज होते हैं, 365 डेज और 6 आवर्स। जो 1 ईयर है वो 365 डेज और 6 आवर्स का होता है। बट अगर हम 6 आवर्स को अलग से काउंट करेंगे तो वो कंप्लीट डे नहीं बन पाएगा ना। तो क्या करते हैं हम, जो 6 आवर्स होते हैं वो एवरी 6 आवर्स
4 ईयर तक काउंट होते हैं, जो 4 टाइम 6 4 जा 24, तो क्या बना देते हैं हम 1 डे। तो दैट्स वाई 1 ईयर में एक ऑर्डिनरी जो ईयर है, एक नॉर्मल जो ईयर है, एक जो सिंपल ईयर है, उसके अंदर क्या होते हैं 365 डेज होते हैं। और एवरी 4 ईयर के बाद फरवरी में हम 29 डेज लेते हैं। अंडरस्टैंड। और हमें पता कैसे चलता है कि ये ईयर 29 का आएगा, कि दिस ईयर हैव द 29 डेज इन द फरवरी मंथ। जो कोई भी ईयर है उसकी, अब देखो, अब जैसे क्या है, अब कौन सा ईयर चल रहा है 2020, जो 2020 था उसमें फरवरी में कितने डेज थे 29 डेज थे ना। तो लास्ट के 2 डिजिट्स, आप लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करो। 20 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 5 जा 20, कोई रिमाइंडर नहीं आया ना, तो इट मीन्स ये जो है 20 जो है वो लीप ईयर है। अगर लास्ट वाले 2 डिजिट्स को अगर आप 4 से, क्योंकि जो लीप ईयर हो एवरी 4 ईयर के बाद आता है, तो इसलिए लास्ट के 4 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके चेक करो। अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो इट मीन्स वो लीप ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड। सो 1 ईयर जो नॉर्मल ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, जो सिंपल ईयर हमारा, उसमें 365 डेज होते हैं, और जो 1 लीप ईयर है उसमें 366 डेज होते हैं। और जो 1 मंथ है, 1 मंथ में आपको पता है 31 डेज भी हो सकते हैं, 28 या 29 भी होते हैं, और 30 भी होते हैं। बट नॉर्मली वी यूज इन 1 मंथ। अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो मंथ टू डेज अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वी यूज इन 1 मंथ 30 डेज। AM, अब जब हम टाइम के साथ AM और PM का यूज करते हैं तो वो AM क्या है, AM मीन्स एंटी मेरिडियम, और PM मीन्स होता है बेटा पोस्ट मेरिडियम। ओके, नाउ इट मीन्स इन एक्सरसाइज 9.1 our question number 2 is completed. So today's homework is to do exercise 9.1 question number 2 in your book and write the basic terms in your fair notebook. Okay beta, thank you.